हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों का आज हमारे इस आज की यूट्यूब क्लास में आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का वेलकम है हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और देखिएगा, आज हम हमारा कक्षा 12th का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे थे हम वो टॉपिक। उस टॉपिक को आज हम दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और टॉपिक है किस क्लास के लिए बताया मैंने भी, क्लास 12th के लिए। क्लास 12th का टॉपिक है और टॉपिक है हमारा एडवर्टाइजमेंट। क्या है? एडवर्टाइजमेंट। और देखिएगा, एडवर्टाइजमेंट पार्ट में हम पढ़ रहे थे, हमारे विज्ञापन के भाग को पढ़ रहे थे और उसमें हम बात कर रहे थे सेल्स एंड परचेज की, कि हम किसी चीज को सेल करें या पर किसी चीज को क्या करें, परचेज करें तो कैसे करेंगे। इसकी बात हो चुकी है। आज बात करेंगे हम किसकी? परचेज की बात करने वाले हैं कि किसी भी चीज को परचेज हम कैसे करें। ठीक है, तो परचेज करने के लिए देखो, वही सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम बनाना पड़ेगा। और कॉलम बनाने के लिए हमें इस प्रकार से उसको दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। इसको हम दो भागों में इस प्रकार से बांट देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम इसको दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। देखो, किसी चीज को बेचना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका। अब देखो, सेल्स किया था तो सेल्स हो गया था, और अगर अब हम इसे कुछ चीज को बेचना होगा तो कैसे करेंगे। देखो, टू परचेज ए फ्लैट। आज हम क्या खरीदेंगे? एक फ्लैट खरीदेंगे कि कैसा फ्लैट होना चाहिए, किस प्रकार का उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए, या फिर यहां पर हम फ्लैट ही ले लेते हैं, फिर और ले लेंगे इसमें। ठीक है, रूम वगैरह भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, कोई गाड़ी वगैरह भी हो सकती है। तो कोई भी चीज आगे लिख देंगे हम, बस इतना तो रह जाएगा। क्या रह जाएगा? टू परचेज। ठीक है, उसके बाद में रूम खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, यहाँ आगे मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए कोई आगे मोबाइल वगैरह खरीदना चाहते हैं, जो कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं, टू परचेज ए, और उसको आगे हम लिख देंगे। अब देखो, मेंशन क्या क्या करना है। सबसे पहले लिखेंगे वांट्स कर ले, या तो आप, या फिर क्या कर देंगे, वांटेड। क्या कर लेंगे इसमें? वांटेड। देखो क्या कर रहे हैं हम, फ्लैट, रूम, जो कुछ भी है। जैसे वांटेड एक रूम, मैं रूम कर देता हूं यहां पे, फ्लैट कर देता हूं, सॉरी, FLAT, वांटेड ए फ्लैट, FLAT, वांटेड ए फ्लैट। अब देखिए, फ्लैट तो आप तो चाहते हैं, लेकिन कितने कमरे का, कैसा, किस प्रकार की पूरी फैसिलिटी उसमें बतानी है। वांटेड ए फ्लैट विद 2 रूम्स सेट। कितने कमरे का सेट चाहिए, यहां पर कोमा नहीं लगाना, कोमा लगाना है, पुल स्टॉप नहीं लगाना है। 2 कमरे का सेट चाहिए। ठीक है, 2 कमरे का सेट होना चाहिए। 3 रूम्स, जो भी आप इसमें आगे करेंगे। ठीक है, किचन, किचन होना चाहिए। ठीक है, पावर एंड वाटर सप्लाई, कनेक्शन लिख देंगे यहां पे हम। फ्लैट तो चाहिए, लेकिन क्या चाहिए इसमें? 2 कमरे का सेट होना चाहिए, रसोई होनी चाहिए, बिजली का और पानी का कनेक्शन होना चाहिए। और बताइएगा,
लैट एंड बाथ होने चाहिए, MARBLE, मार्बल होना चाहिए, मार्बल लगा हुआ होना चाहिए। और देखिए पार्किंग स्पेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पार्किंग स्पेस होना चाहिए। रूम, अगर कोई चीज हम खरीदेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें देखेंगे। देखो एक तरह से विज्ञापन है ये, कोई चीज को किस प्रकार से हमें चाहिए और हमें इस प्रकार पार्किंग स्पेस चाहिए, आपको जगह चाहिए पार्किंग की, ठीक है। अभी देखो इसमें इसके बाद में हम करेंगे कि प्राइस कितनी होनी चाहिए। भाई भाई इतना तो फैसिलिटी तो बता दी, प्राइस भी बता दो लगभग। अप टू का मतलब होता है यहां तक 10 लाख रुपीस, कितने लाख रुपए तक की प्राइस होनी चाहिए उसकी, 10 लाख रुपए तक की प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। उसके आगे हम लिखेंगे, देखो 10 लाख रुपए की इसमें प्राइस हो गई। एनीवन हु इंटरेस्टेड, anyone who interested to sell, जो कोई बेचना चाहता है, बेचने का इच्छुक है, प्लीज कॉन्टैक्ट, प्लीज कॉन्टैक्ट, कृपया करके कॉन्टैक्ट करें। फोन नंबर है उसके XYZ, कोई भी फोन नंबर हो सकते, इस प्रकार से फोन नंबर लिख देगा। और मोबाइल नंबर, ठीक है, इस प्रकार से उसके मोबाइल हो जाएंगे। या आप यहां पर क्या डाल सकते हो, एड्रेस भी डाल सकते हो उस पार्टी का, जो पार्टी यहां पर क्या करना चाहती है, उसको खरीदना चाहती है। मतलब जो कोई बेचना चाहता है ना, यहां कांटेक्ट करे या इस एड्रेस पे कांटेक्ट करे। एड्रेस लिख सकते हो आप, बस स्टैंड नियर पुलिस स्टेशन, NARAYAN नारायण। इस प्रकार से हमारा ये एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है कि परचेज करें। अब किसी स्टूडेंट ने कुछ भी लिख रखा हो परचेज से संबंधित, तो हम उस हेडिंग को यहां तक तो ले लेंगे, टू परचेज। समझते रहना इसको। क्या खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, रूम खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, ठीक है, बाइक खरीदना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसको। अब भाई रूम खरीद रहे हैं, ये फ्लैट खरीद रहे, तो हो गया, कार आएगा तो ऐसे हो जाएगा, वांटेड कार। कार की कंडीशन जैसे हमने कल सेल्स में किया था कि कोई चीज कैसे बेचनी है, वही है वो चीज कैसे खरीदनी है, ठीक है। तो इसको उतार लें, वीडियो को पॉज कर लें, रोक करके बढ़िया तरीके से इसको एक बार समझ भी लें। वांटेड ए फ्लैट, मुझे एक फ्लैट चाहिए विद 2 रूम सेट, 2 कमरे का तो कम से कम उसमें सेट होना चाहिए। अब किचन, एक रसोई होनी चाहिए। पावर एंड वाटर कनेक्शन, पावर और वाटर कनेक्शन होना चाहिए। लैट एंड बाथ, ये लैट बाथ होने चाहिए। मार्बल होना चाहिए, वो मतलब मार्बल लगा हुआ होना चाहिए। पार्किंग स्पेस, उस जहां पर मैं रूम ले रहा हूं, फ्लैट ले रहा हूं, वहां पर क्या होना चाहिए, पार्किंग स्पेस भी होना चाहिए। प्राइस अप टू 10 लाख रुपीज, और कम से कम 10 लाख रुपए तक का वो होना चाहिए, ठीक है। एनीवन, जो कोई भी, हु इंटरेस्टेड, जो कोई पार्टी इसको इंटरेस्ट इच्छुक है टू सेल, बेचने का, प्लीज कॉन्टैक्ट, फोन नंबर इतने और मोबाइल नंबर इतने, और अगर ये ना हो तो मेरा एड्रेस ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से विज्ञापन लिखे जाते हैं।
अच्छे तरीके से समझ लें कि जो भी चीज खरीदना चाह रहे हैं उसकी क्वालिटियां बतानी पड़ेंगी कि आपको कैसी चीज चाहिए, कितने रुपए तक की चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसको उतार लें, उसके बाद में आगे बात करेंगे हम। ठीक है, आज एक और नोटिस एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे इसमें। मिटा देता हूं मैं इसको, आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार ले। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये कह रहा हूं कि अब की बार ये इसके आने के चांस भी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये पिछली साल हर बार टॉपिक बदल बदल के आते हैं, इसलिए इस बार इस टॉपिक का ही नंबर है जो आ सकता है 99.99% यही आने के चांस ज्यादा है। तो आ तो कोई भी सकता है, 4 टॉपिकों में से जो 4 पढ़ेंगे हम, लेकिन नंबरिंग जिस प्रकार से चल रही है उस नंबरिंग को देखते हुए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखिएगा, अब हम बात करते हैं सेल्स एंड परचेज की हो गई, तो हम बात करते हैं आगे किसकी। अब बात करते हैं कि भाई कोई चीज हमें किस प्रकार से चाहिए, वो चीज हमें मान लीजिए कि हम दूल्हा और दुल्हन, मैट्रिमोनियल कॉलम भी हो सकता है, मैट्रिमोनियल कॉलम। आज हम दूसरा जो हमारा टॉपिक चलेगा, वो पहला तो क्या हुआ था सेल्स एंड परचेज, आज दूसरा चलेगा मैट्रिमोनियल कॉलम से संबंधित बात करने वाले हैं हम। ठीक है, मैट्रिमोनियल कॉलम क्या होता है? मैट्रिमोनियल कॉलम होते हैं, देखो, वैवाहिक विज्ञापन वाले। कौन से? वैवाहिक विज्ञापन वाले कॉलम। ठीक है, वैवाहिक वाले आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 इसका लिख लें, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद wants to marry Mr. Rajendra Prasad wants to marry her daughter Radhika he is searching a groom for his यहाँ पर हिज करेंगे हम, उसकी बेटी की शादी करना चाहते हैं। ए ग्रूम फॉर हिज डॉटर, ही इज सर्चिंग ए ग्रूम फॉर हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए दूल्हे की तलाश कर रहे हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट in matrimonial column, draft an advertisement in matrimonial column a newspaper। ठीक है, गौर से समझ ले क्वेश्चन को, बिना क्वेश्चन समझे कुछ नहीं आंसर देने वाले आप, इसलिए पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। एक व्यक्ति है राजेंद्र प्रसाद, समझ में आ गया, चाहते हैं मेरी शादी करना अपनी बेटी की राधिका में और आ गया। ही इज सर्चिंग
वो तलाश कर रहे हैं अ ग्रूम, किसकी? दूल्हे की, फॉर हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, अपने को विज्ञापन बनाना है। इन मैट्रिमोनियल कॉलम न्यूज़पेपर, क्या करते हुए? मैट्रिमोनियल कॉलम में आपको इसका वैवाहिक पत्र बनाना है कि राजेंद्र प्रसाद की मदद हो जाएगी, उसको बेटी के लिए दूल्हा मिल जाएगा। यही तो होते हैं, अखबार भरे पड़े हैं मैट्रिमोनियल कॉलम से। एक अखबार का पत्र आता है, उसमें पूरी चीजें ये डिटेल होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। वही है प्रोसेस हमारी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे। ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया, और इस कॉलम में हम क्या करेंगे, देखो इसको मैंने पहले ही बताया था आप सभी को, इसके दो पार्ट बनाने हैं। ये इसका पहला पार्ट हो गया। यहां क्या लिखेंगे, अब देखो लड़की के लिए क्या चाहिए, लड़का चाहिए। तो देखो हम क्या लिखेंगे इसमें, लड़की के लिए लड़का चाहिए, लड़की के लिए लड़का, लड़के के लिए लड़की नहीं। तो यहां पर देखो लड़की को क्या कहते हैं, सॉरी लड़के क्या कहते हैं, ग्रूम, GROOM। बोलो सही है कि नहीं है? इतना समझ में आ गया भाई। लड़की के लिए ये हो गया, लड़के के लिए हो गया ग्रूम, और यहां लिखेंगे WANTED, ग्रूम वांटेड। क्या लिखेंगे, ग्रूम वांटेड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखो दूल्हा, इसका मतलब होगा दूल्हा चाहिए, लड़की के लिए तो चाहिए, तो दूल्हा चाहिए। अगर लड़की होती तो यहाँ पर क्या कर देते, ब्राइड वांटेड। और लड़के के लिए लड़की चाहिए तो ब्राइड वांटेड हो जाएगा। ठीक है, ब्राइड दुल्हन चाहिए। अभी तो लड़की को क्या चाहिए, अभी तो लड़की को दूल्हा चाहिए। मिस्टर राजेंद्र प्रसाद की लड़की राधिका के लिए दूल्हा चाहिए अभी तो राधिका के लिए दूल्हा ढूंढेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे वांटेड, वांटेड ए। तो दो तरीके से इसको बना सकते हैं हम। एक तो तरीका हमारे है इसी प्रकार से लिख देता हूं मैं, हैंडसम और ब्यूटीफुल का थोड़ा ध्यान रखना है। ब्यूटीफुल लड़की के लिए लगाना है, हैंडसम लड़के के लिए लगाएंगे हम। वांटेड ए हैंडसम मैच। देखो मैच का मतलब क्या होगा, किसी प्रकार का मेल होता है, जोड़ा होता है। वांटेड ए हैंडसम मैच, जोड़ा किसके लिए हो गया, फॉर अ ब्यूटीफुल, फॉर ए ब्यूटीफुल शर्मा गर्ल। शर्मा लड़की है, उसके लिए बहुत ही सुंदर सा लड़का चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, लड़की की उम्र 25 है। ठीक है 25। देखो प्रत्येक चीज को हम कैसे लिखेंगे, छोटे छोटे पॉइंटों से लिखेंगे ताकि हमारे लिए ये क्वेश्चन आसानी से सही हो सके। बटा 175, 25 बटा 175। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है कि जो लड़की है, ऐसे लिख सकते हैं फिर, या फिर 25 साल की है, और मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूं 5.6। ठीक है 5.5 1 फुट की वगैरह, थोड़ा सा पता हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखो गवर्नमेंट टीचर है लड़की। ग्रूम चाहिए लड़की की क्वालिटी, दुल्हन चाहिए लड़के की क्वालिटी। मतलब करना उल्टा होता है, लड़की चाहिए तो लड़के के बारे में लिखेंगे, लड़का चाहिए तो लड़की के बारे में लिखेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट टीचर।
फादर, बैंक मैनेजर, लड़की लड़का चाहिए तो लड़की की क्वालिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। CASTE, कास्ट नो बार। कास्ट नो बार का मतलब क्या हुआ कि कोई जाति वगैरह का बंधन नहीं है। भाई लड़की तो शर्मा है, लेकिन लड़का किसी भी कास्ट का हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा ये इस पे जरूर ध्यान दें कि ये जो कास्टिज्म सिस्टम है वो यहां पर लागू नहीं होता है, कास्टिज्म सिस्टम लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखेंगे और आगे कास्ट नो बार, स्लिम, फेयर, स्लिम एंड फेयर, लड़की पतली है, गोरी है, इस प्रकार से भाई क्वालिटियां बताएंगे तभी तो शादी होगी। इस प्रकार से नहीं तो हो रही, तभी तो हुआ है ये सिस्टम। ठीक है, नहीं था तभी तो ये सिस्टम हुआ है। शादी नहीं हो रही थी तभी तो इसके बारे में उसको विज्ञापन छपवाना पड़ा है, स्लिम एंड फेयर। आगे देखो एक आध पॉइंट और इसमें मेंशन कर देंगे हम। और क्या लिखेंगे, देखो कास्ट नो बार हो गया, टीचर हो गया, फादर हो गया, लड़की के बारे में बता दिया, उम्र बता दी है इसके बारे में। ठीक है, और रेपुटेड, फैमिली, एनीवन हु anyone who interested to marry, right with complete detail and send a, देखो प्रूफ तो मंगवाएंगे ना, कंप्लीट डिटेल एंड सेंड ए रिसेंट फोटोग्राफ, देखो फोटोग्राफ कहां भेजने हैं ये भी आप इसमें लिख देंगे। टू मिस्टर राजेंद्र प्रसाद नियर भारती स्कूल, नारायण। इस प्रकार से हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है गाइस, तो सभी इसको अच्छे तरीके से देख लें। मैंने इसको कंप्लीट लिख दिया है और इसके बाद में हम इस टॉपिक को करेंगे, समझेंगे इसको एक बार, और लास्ट टॉपिक रहेगा कल, फिर हम इसी टॉपिक पे चलेंगे और इसके 3-4 पार्ट बनेंगे। देखिए ग्रूम वांटेड, इसका मतलब हो गया दूल्हा चाहिए। ठीक है, दूल्हा चाहिए, इसमें इस प्रकार से हो जाएगा। वांटेड ए हैंडसम मैच, मैच यहां पर जोड़ा होता है। ठीक है,
सुंदर सा एक जोड़ा चाहिए लड़की के लिए। फॉर ए ब्यूटीफुल, किसके लिए? एक सुंदर शर्मा गर्ल, शर्मा लड़की के लिए। 25 की साल है, इतनी उसकी लंबाई चौड़ाई हो गई। गवर्नमेंट टीचर है लड़की, पापा उसके बैंक मैनेजर हैं, ठीक है। MANA कर लेना इसको, MANAGER मैनेजर हैं। कास्ट नो बार, इसका मतलब क्या होगा? कोई जाति वगैरह की प्रथा नहीं है, मतलब जाति की कोई बाउंडेशन नहीं है किस कास्ट का है। स्लिम एंड फेयर लड़की, बहुत सुंदर है, साथ साथ में शरीर में आकर्षक है। रेपुटेड फैमिली से है, ऐसे नहीं है, फैमिली अच्छी रिकॉग्नाइज फैमिली है। एनीवन हु इंटरेस्टेड टू मैरी, जो कोई भी शादी करने का इच्छुक है। राइट विद कंप्लीट डिटेल, तो उस कंप्लीट डिटेल के साथ लिख दें। एंड सेंड ए रिसेंट फोटोग्राफ, और अपनी एक रिसेंट क्या कर दें? फोटोग्राफ भेज दें टू मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। कहां भेज दें? राजेंद्र प्रसाद को, नियर भारती स्कूल SCS भारती स्कूल नारायणपुर में अपना वहां जाकर के इनसे कांटेक्ट कर ले, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ग्रूम वांटेड हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर इसमें दुल्हन के लिए होता तो क्या होता है? यहाँ पे BRIDE, सॉरी बड़ा लिखना है अपने को इसमें, BRIDE, ये हो जाएगा ब्राइड वांटेड। वहां पर जाएगा दुल्हन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वांटेड ए हैंडसम नहीं, ब्यूटीफुल। क्या करेंगे यहाँ पे? वांटेड ए हैंडसम की वजह, तो दुल्हन चाहिए तो क्या लिखेंगे? वांटेड ए ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के बाद में क्या लिखेंगे? ब्यूटीफुल गर्ल फॉर ए हैंडसम शर्मा बॉय। उल्टा हो जाएगा ना, लड़की की उम्र इतनी बता दोगे, टीचर वगैरह की सारी बातें बता दोगे, इसमें सेम आ जाएगा फिर लगभग सा, ठीक है। तो कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। कल हम इसकी भी बात कर लेंगे ब्राइड वांटेड की, और कुछ और महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट चलेंगे कल हम उनकी उसकी फिर बात करेंगे, ठीक है। मैं प्रत्येक स्टूडेंट को फिर कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और उसके ऊपर जो साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लिया करो, और वहां पर जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको क्लिक कर लिया करो, ताकि आपको बताने की आवश्यकता ना पड़े कि आज मैं क्लास पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं, क्लास सेंड कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं यहां से सेंड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो आप आराम से देख सकते हो, विदाउट लिंक ही देख सकते हो डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे जाकर के। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके ऊपर जो बेल आइकन है, वहां पर जो बेल आइकन दबाओगे तो 3 बेल आइकन आएंगे, उसमें ऑल वाला आप सेलेक्ट कर देना कि जितने भी मैं पढ़ाऊं नोटिफिकेशन आए वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को जरूर अपने साथी जो है 12th क्लास के संबंधित स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर भेजें, और उनको अपने इसके बारे में बताएं, लिंक भेजें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखो मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।